गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी ए फोटोग्राफ नेक्स्ट पार्ट। देखिए, आप लोगों ने इसमें जो पिछला भाग था हमने आपको बता दिया था, इसमें जो एक फ़ोटो है तो उसमें जो श्रद्धांजलि दी जा रही है वो किस प्रकार से दी जा रही थी और वो किस तरह से फ़ोटो को देख करके वो कैसे अपनी अपनी बातों को बता रहे कि हम लोग उस समय कैसे दिख रहे थे, कैसे कैसे लग रहा था उस समय, उस चीज़ों को वर्णन वो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या कहते हैं, इस आगे नेक्स्ट वाली पोएम में, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या कहते हैं तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। उसने कहा कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कि उसने कहा आगे, सी डिड लाव एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डोली, सी डिड से एंड look how they dress us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both free with the labor easy of loss. तो उसने क्या कहा, ध्यान से सुने, पहले वर्ड मीनिंग देखे। लेटर का मीन्स होता आफ्टर यूजुअल टाइम, सामान्य समय के बाद इस हम बात करते हैं। और स्नैपशॉट का मीन्स होता है हमारा फोटो, हम लोग बात करें स्नैपशॉट इसे हम बोलते हैं फोटो। तो उसने कहा बीच का मीन्स होता है आ सैंडी शोर एट द एज ऑफ द सी, समुद्र का रेतीला तट, यानी कि समुद्र का किनारा भी हम इसे बोलते हैं। तो उसने कहा व्री का मीन्स होता है हमारा यहाँ पर अम्यूजिंग इन एन आयरनिक वे, मनोरंजक इसे बोलते हैं। लैबोरेट फोर्सिस्ड, अस्वाभाविक इसे हम बोलते हैं। और इजी ऑफ लॉस इसका मीन्स होता है अब्सेंस ऑफ लॉस, हानि ना होना। इजी ऑफ लॉस का मीन्स होता है अब्सेंस ऑफ लॉस, हानि ना होना। तो ध्यान रखिए, उसने क्या कहा कि आज सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कि उसने कहा लगभग, यानी कि कुछ 20 का मतलब 20 और 30 का मतलब 30। उसने कहा लेटर का मतलब बाद में, लगभग 20-30 सालों बाद। कितने? लगभग 20-30 सालों बाद। तो सी लाफ्ड का मतलब होता है हंसना, वो हंसे एट द स्नैपशॉट, उस फोटो को देखकर। लगभग कितने साल बाद? लगभग 20 और 30 साल बाद। तो उस फोटो को देख करके वो हंसे। तो उसने कहा सी बेटी, देखो बेटी देखो। तो वो अपनी बेटी को दिखा रही है और कह रही है देखो बेटी देखो। एंड डोली, और डोली को भी उसने भी कहा देखो बेटी, वह डोली ने भी, उसने कहा डोली ने भी सीढ़ी से, और वह कहती है एंड लुक द हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो उस बीच पर उन्होंने वो कैसी ड्रेस वो पहन रखी है, कैसी वेशभूषा वो पहन रखी है उस समुद्र के किनारे, उस समुद्र पर। तो यहाँ बीच का मीन्स हमारा उस समुद्र से है, बीच की वो बात कर रहे हैं। बीच का मीन्स हमारा होता है उस समुद्र की बात, उस समुद्र के किनारे की। जब वहाँ पर समुद्र के किनारे जाते हैं तो उस समय जो ड्रेस है वो कैसे पहनते हैं, क्योंकि जब स्नान करने जाते हैं तो वहाँ की ड्रेस थोड़ी सी चेंज होती है, अद्भुत होती है उस तरह से। तो उस बात को वो कह रहे हैं। तो द सी द हॉलीडे, मतलब वो कहना चाहते हैं कि उन छुट्टियों के दिनों में जो समुद्र के किनारे हमने वो बिताए थे, जब हमारी छुट्टियाँ पड़ती थी तो हम समुद्र के किनारे वहाँ चले जाया करते थे उन छुट्टियों को मनाने के लिए। तो उनके अवकाश के दिन हैं तो उनमें वहाँ जो सी है समुद्र के पास में वो बिताते हैं। और वाज हर पास्ट, जो उन्होंने बीते हुए काल की बात थी, जो पास्ट का मतलब होता है बीते हुए काल की, जो उनकी ये बातें थी सारी की सारी, जो हॉलीडे तो जो मनाते थे वो तो सब पास्ट में था। तो उसने कहा माइंड इज़ हर लाफ्टर, तो उसने कहा कि और मेरे लिए उनकी हंसी महत्वपूर्ण थी। तो उसने कहा कि माइंड मीन्स होता है मेरी, इज़ हर लाफिंग। अब जो मेरी जो लाफिंग थी वो बड़ी मतलब मैं उसे देख करके इस प्रकार जो फोटो थी उसको वह हंस रही थी। तो बहुत हम लोग दोनों वरी, यहाँ वरी का मीन्स हमारा होता है मनोरंजक दायक थी। और जब उन्होंने वो ऐसी ड्रेस पहन रखी थी, उस ड्रेस को देख करके वो सब हंस रहे थे। तो उसने कहा बहुत का मतलब दोनों, और वरी का मतलब दोनों ने आनंद लिया विद द लेबोरेड द इजी ऑफ लॉस। लेबोरेट का मीन्स होता है हमारा अस्वाभाविक रूप से, और इजी और लॉस का मतलब होता है हानि न होना, यानी कि दोनों बिना किसी कठिनाई के तट पर झुकी हुई थी। वो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं थी, उस प्रकार वो उस समय उसका आनंद ले रही थी। जैसे कि उन्होंने ऐसी ड्रेस को उन्होंने पहन रखा था, उस ड्रेस को फोटो में देख करके वो उसे हंस रही थी। और क्या कह रही हैं फिर आगे देखिए उसमें क्या भी कहा,
कि नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज many years as that as that girl lived, and of these circumstance there is nothing to say at all. It silence. Now read it. Now she is been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. इट्स साइलेंस। तो उसने कहा, बट वोकेबलरी देख रहे हैं, सरकमस्टेंस का मीन्स होता है ए फैक्ट रिलीवेंट टू हर डेथ, उसकी मृत्यु से संबंधित तथ्य जो होता है। एट ऑल, इन एनी वे, बिल्कुल। एट ऑल का मीन्स होता है बिल्कुल, और साइलेंस का मीन्स हमारा है कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ साउंड, यानी कि मौन, कोई भी किसी प्रकार की आवाज़ ना आ सके। और साइलेंस का मीन्स होता है मेक अ साइलेंस, हमें शांति करती है या शांति देती है। तो देखिए इसमें क्या कहा कि नाउ मतलब अब क्या होता है, सी इज बीन डेड, अब वो क्या है, वो मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, यानी कि अनेकों साल हो गए हैं, अनेकों साल बीत गए हैं उनको मरे हुए, यानी कि काफ़ी साल बीत गए हैं उनको मरे हुए भी। पर लेकिन वो इस बात को कह रही है एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि वो कहना चाहती है कि उसकी मृत्यु जब हो गई थी उसके तथ्य के बारे में बिल्कुल वो कैसा था, वो बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये बात वो कहना चाहते हैं। और इसने कहा दैट इज एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसे वो लड़की वो जब पहले रहती थी, वो उसकी वो बात कर रहे हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसे वो लड़की वो रहती थी। एंड ऑल ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, अब उन उसकी मृत्यु से संबंधित तथ्य है, 24 की मृत्यु से संबंधित जो तथ्य हैं वो उनके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो देयर इज़ नथिंग टू से, यानी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एट ऑल, ये सब, एट ऑल का मीन्स होता है उन तथ्यों के बारे में। एट ऑल कहा है उसने, जो बिल्कुल उन जो भी उनके इस प्रकार के तथ्य थे उन तथ्यों के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बस केवल इसने कहा इट्स साइलेंस, केवल उस फोटो को देख करके हम लोग सबको शांत कर देते हैं कि बस शांत रहो। पर लेकिन हम उसको उस फोटो में वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि बस सब शांत रहो कि शांति सबसे सर्वोपरि है। तो इसलिए वो सब शांति दे रहे थे और इस प्रकार वो यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं आपके से। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।